बढ़ते जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूरे बिहार में अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो अस्थायी अतिक्रमण सड़क किनारे किए हुए हैं, सरकारी नाला पर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उसे खाली कराया जा रहा है। नित्य प्रतिदिन किसी न किसी शहर में अतिक्रमण खाली हो रहा है और इसकी तस्वीर भी सामने आती है। इसी क्रम में दरभंगा शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है। गरीब तबके के लोग हैं जो अपना रोजी रोटी जीवन यापन करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। खैर, ये तो अच्छी बात है कि अतिक्रमण खाली हो, जिससे कि आमजनों को कहीं आने जाने में परेशानी नहीं हो। दूसरी तरफ जो संबंधित विभाग हैं उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि समय समय पर आप इसकी जांच करें और जो अतिक्रमण दोबारा करते हैं उनसे फाइन काटें। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम का। दरभंगा नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो दरभंगा टावर पर आकर फाइन तो नहीं किया, लेकिन लोगों से गुहार करते रहे कि आप यहां से दुकान हटा लीजिए। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस प्रकार से अगर प्रशासन कार्रवाई करेगी तो आपको क्या लगता है कि शहर से अतिक्रमण हटेगा? दरभंगा टावर जो दरभंगा शहर का हृदय स्थली है, वहां का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं। दरभंगा नगर निगम धावा दल के जो कर्मी, उनके साथ 2 सिपाही, यानी अतिक्रमण खाली कराने के लिए पूरे लाव लश्कर यानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनको भी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ नगर निगम के जो कर्मी हैं वो सिर्फ आते हैं और अपना फर्ज अदा करके चले जाते हैं। दुकानदार से कहते हैं कि आप दुकान हटा लीजिए। कहा भी जाता है कि भय भिन्न हो ही न प्रीत। किसी प्रकार का कोई फाइन नहीं काटा गया। आज 1-2 दिन पहले जरूर इन्होंने रसीद दिखाया कि फाइन काटा गया। इस प्रकार से अगर कार्रवाई नगर निगम के द्वारा किया गया तो वर्षों पहले जो स्थिति थी दरभंगा शहर की स्थिति वही हो जाएगी। एक कदम उठाने की आवश्यकता है, सख्त दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कर्मी आते हैं, कह के चले जाते हैं, कहते हैं कि 2 घंटा के बाद फिर हम आ रहे हैं, इन लोगों को हटा दिया जाएगा, लेकिन हटता नहीं है। स्थिति वही हो जाती है। अगर इस प्रकार से कार्रवाई हुई तो लोगों के मन में जो थोड़ा सा भी डर है वो डर हट जाएगा और स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसका असर कितना होता है। लोगों से हमने जानना चाहा तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी राय बताई। वहीं जो नगर निगम के कर्मी हैं उनसे भी जानना चाहा कि आखिर आप आए चले तो हुआ नहीं। इस संबंध में भी उन्होंने अपनी बात बताई। इस संबंध में जब हमने दरभंगा नगर निगम के उप नगर आयुक्त से जाकर जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि फाइन काटना तो जरूरी है, अगर फाइन नहीं काटेंगे तो फिर प्रभावी कैसे होगा। ने कहा है कि उन्होंने कहा कि हम भी शहर में निकलेंगे और अतिक्रमण की क्या स्थिति है उसका भी अब जायजा लेंगे। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है इसका असर दरभंगा शहरी क्षेत्र में कितना देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अस्थायी तौर पर जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं सड़क किनारे या नाले पर, उसे पूरे बिहार में अभी खाली कराया जा रहा है। थोड़ा मोड़ा विरोध तो जरूर हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं, थोड़ा मोड़ा ही हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह है कि अस्थायी अतिक्रमण जो है उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये दरभंगा टावर है। दरभंगा टावर पर यहाँ के निगम कर्मी जो हैं वो लोगों का कह रहे हैं कि आप यहाँ दुकान नहीं लगे। मेरे पीछे देख लीजिए, अभी भी लोग यहाँ दुकान लगाए हुए हैं, देख लीजिए। निगम के कर्मी हैं वो सिर्फ कहते हैं अतिक्रमण हटाइए, लेकिन यहाँ के दुकानदार जो हैं, जो अस्थायी दुकानदार हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भय भिन्न हो ही न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा, भय का मतलब है कि जब तक जुर्माना नहीं वसूला जाएगा तब तक की स्थिति यही रहेगी। अभी अतिक्रमण हटेगा, फिर 2 घंटे के बाद यहाँ अतिक्रमण लग जाएगा। वैसे थोड़ा मोड़ा अतिक्रमण तो जरूर खाली हुआ है, लेकिन अस्थायी समाधान होने की आवश्यकता है कि अस्थायी अतिक्रमण यहाँ नहीं हो। उसके लिए निगम प्रशासन को कहीं ना कहीं कदम उठाना होगा। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से निगम प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे बिहार में अतिक्रमण खाली हो रहा है, दरभंगा में इसका कितना प्रभाव होता है और आम लोगों को चलने में परेशानी नहीं होती है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। कितना का इसको रसीद मिला, कितना ऑनलाइन दिया है, कहा पैसा इसका है। हटाइए यहाँ, हटाइए। मोटरसाइकिल किनका है? यूँ कहे कि पूरे बिहार में अतिक्रमण खाली हो रहा है और अस्थायी अतिक्रमण जो किया उनको खाली कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अतिक्रमण अगर हो रहा है, खाली हो रहा है तो ठीक है, ताकि सभी लोगों को सुविधा होगी। जहाँ जाने आने में हर तरह से सुविधा होगी।
और एक हिसाब से सही कदम है। अभी पूरे बिहार में अभियान चल रहा है कि जो अस्थायी अतिक्रमण किए हुए सड़क किनारे उन्हें सरकार के द्वारा खाली कराया जा रहा है। क्या कहना है आपको? सरकार से मेरा ये ओपिनियन है कि जो खाली करवा रहे हैं तो फिर ये गरीब मसीहा का क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका रोजी रोटी पर संकट पड़ जाएगा, फिर बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, क्या कुछ सरकार इसके बारे में क्या सोचेगी? सिर्फ हटाने से मसले का हल नहीं है, अब इसका सोल्यूशन हल निकालिए कि सोल्यूशन क्या होगा। आज हटा देंगे फिर कल लगाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह उत्पन्न होती है कि जब सड़क किनारे लोग दुकान लगाते हैं या कोई होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाते हैं दुकान के बाद, और किसी राहगीर से अगर उसका होर्डिंग बैनर पोस्टर गिर जाता है, दुकानदार उनके साथ झंझट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मारपीट की भी नौबत आ जाती है और जाम की समस्या ही बनी रहती है। मैं ऐसा केस देखा हूँ, कितना मैं 4-5 साल से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ दरभंगा में, तो मैं देखा हूँ ऐसा कितना इंसिडेंट ऐसा हो गया है, किसी को रह गया राहगीर को, तो दुकानदार मारपीट का नौबत आ जाता है। बात सही है, मगर उसी में कंप्रोमाइज़ करके चलना है हमको और पूरे दुकानदार को और जो राहगीर है। बैनर तो यहाँ भी लगे हुए हैं, देखिए आप दिखवाइए एक बार बोर्ड सब, तो क्या ये इस पर आपने कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं इनकी सरकार से ये बोल रहा हूँ कि गरीब को कुछ और ये किया जाए, इसी में कंसिडर करके आगे बढ़ा जाए भाई। लेकिन दुकानदार इस चीज़ को नहीं मानते हैं, दुकान में अधिक और बाहर में ज़्यादा सामान रखते हैं, परेशानी आम जनों को होती है। ये कार्रवाई जो आम जनों के हित को देखते हुए की जा रही है। दुकानदार को सब आप एक नोटिस दीजिए कि आपका एक ये लिमिट है, एक सीमा क्रॉस नहीं करिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो फिर तो एक्शन लीजिए। फिर तो कितना बार आपने नोटिस दिया जो ऐसा नहीं हुआ? न अस्थायी वाले को नोटिस क्यों मिलेगा? वो तो खुद अतिक्रमण किए हुए, वो उन्हें क्यों नोटिस मिलेगा? नोटिस मिलेगा अस्थायी वाले को। अस्थायी वाले को आपने नोटिस दिया, और जो दुकानदार ये देखिए आपके सामने में, ये पूरा ये लोग कहाँ क्या कर सकते हैं बताइए? इनका रोजी रोटी का संकट, कहाँ से खाएंगे पिएंगे? आपका क्या कहना है? मेरा सरकार से कहना है कि इसी में कुछ न कुछ ट्रैफिक को और पुलिस को प्रोटेक्शन करिए और ट्रैफिक को और स्लो करिए, पुलिस को चौकसी बढ़ाइए। और दुकानदारों से क्या अपील करेंगे? दुकानदार से अपील है कि बस कंप्रोमाइज़ करके चलिए भाई। आप नगर निगम के कर्मी हैं, यहाँ अतिक्रमण खाली कराने आए थे, लेकिन अतिक्रमण खाली नहीं हुआ और आप लोग वापस जा रहे हैं। वापस नहीं जा रहे हैं, फिर इस सबको समय दिए हैं 2 घंटे का, 2 घंटे में नहीं हटाएगा तो पुनः आएंगे हम लोग अभी दूसरे जगह। लेकिन न फाइन कटा न कुछ हुआ और वापस आप जा रहे हैं। न आपके पास कोई विश्वविद्यालय के नगर निगम के कोई पदाधिकारी भी नहीं है और बिना फाइन काटे हुए आप जा रहे हैं, तो क्या माना जाए इसको? सिर्फ खाना पूर्ति ही माना जाए इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ खाली कराया जाता है और होता भी है। और हम लोग जो है सो अभी चूँकि नाले साफ़ हो रहा है आपको यहाँ पुअर होम के पास, तो वहाँ कुछ कठिनाई आ गई है जिस कारण वहाँ जा रहे हैं। क्या यहाँ फाइन काटा गया? आज तो नहीं काटा गया, इससे पूर्व में तो कई बार फाइन काटा गया है। क्या यहाँ कुछ क्या अभी आप कहें, यहाँ क्या हिदायत दिए हैं? हिदायत दिए हैं जो अभी का अभी हटा लीजिए, और हटा भी लिया है, 1-2 दुकान बचा हुआ है वो भी हटा रहा है। लेकिन चारों तरफ दुकान अभी पसरा हुआ है, आपके पीछे में भी है, आपके दाएं में भी है, सभी तरफ दुकान सब हटा रहा है, ऐसा बात नहीं हटा रहा है। नहीं हटाएगा तो क्या करेंगे नगर? फाइन कटेंगे, सामान जब्त करेंगे। आज सामान जब्त हुआ है क्या? आज तो जब्त नहीं हुआ है लेकिन होगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार झा, धावा दल।